आज जो हम बात करेंगे आपके लग्न चार्ट पे, ना केवल आपके लग्न चार्ट के में आपके जितने भी डिविजनल चार्ट हैं वहाँ पे आपके चार्ट की बात करेंगे कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का अरिष्ट योग है या नहीं। अब इस अरिष्ट योग से मतलब क्या समझें। कई बार हमसे जब आप एडवाइस लेने आते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है, आप कहते हैं जी हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें शारीरिक पीड़ा है, हेल्थ की इशू हमारे पास है, हमारा कर्जा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चले जा रहा है, सुख और चैन नहीं है, एक्सीडेंट जो है वो अक्सर होते रहते हैं, उसके बाद डिप्रेशन एंजाइटी के हम शिकार हैं और जब से ये दशा चली है तब से हम बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं, एक नेगेटिव ग्राफ हमारा हो रहा है। तो क्या रीज़न है? तो देखिए, सीधे सीधे आपने चार्ट उठाना है, कोई भी हो, खासकर यहाँ पे मैं लग्न चार्ट की बात करता हूँ कि ये लग्न चार्ट आपकी पूरी ज़िंदगी को दर्शाता है। तो आपने अपने लग्न चार्ट को उठा लेना है और नोट कर लेना है कि आपका लग्न का जो लॉर्ड है वह कौन है। पहली बात, आपके इस वाले घर में यह जो पहला घर है इसमें कोई भी नंबर 1 से लेकर 12 तक लिखा हो सकता है। 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, जो नए हैं जिनको नहीं पता, जो 1 नंबर होता है, 8 नंबर होता है, यह होता है आपका मंगल देव का। उसके बाद मार्च का ये होता है 2 और 7 नंबर जो होता है ये आपका शुक्र देव का नंबर होता है। 3 और 6 जो नंबर होता है ये आपका बुध देव का होता है। उसके बाद 4 नंबर आपका चंद्रमा का होता है, 5 नंबर आपका सूर्य देव का होता है। उसके बाद जो नंबर बचा हमारे पास 9 और 12 जो नंबर होता है ये आपका बृहस्पति देव का होता है। और 10 और 11 नंबर जो होते हैं ये आपके शनि देव के होते हैं। राहु केतु का कोई नंबर नहीं होता, जिस राशि में बैठते हैं वैसा वह व्यवहार दिखाते हैं। तो आपने ये नंबर नोट कर लिया। चलिए, अब तक बहुत बढ़िया है, आप समझ रहे हैं चीज़ को। अब आगे बात करते हैं। आपने अपने लग्नेश का देखना है, आपका लग्न का मालिक है, जो भी नंबर लिखा है 1 से 12 में उसका आपने रिलेशनशिप देखना है। आपने रिलेशनशिप देखना है कि किसके साथ इसका रिलेशनशिप बन रहा है। हो सकता है कि आपका लग्न का मालिक किसी घर पर बैठा हुआ है जो उसके साथ संबंध ना बना रहा हो। तो किसके साथ संबंध हो? आपके चार्ट में छठा घर, इसको टिक कर लीजिए। आपके चार्ट का अष्टम भाव और आपके चार्ट का द्वादशेष भाव, यह वाले घर के साथ अगर किसी प्रकार का संबंध है तो आप अरिष्ट योग कहलाएंगे। मतलब कि अनहेल्थी कंडीशन में और पीड़ा की कंडीशन में आपका लग्न लॉर्ड होगा। तो जो दशा अंतदशा आने पे तंग करेगा 6, 8, 12 की, अगर ऐसा संबंध बनता है। आगे चलने से पहले आपसे यहाँ निवेदन है कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहते हैं कि हमें लेटेस्ट वीडियो का पता नहीं लगता। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। कोई भी आपको रिप्लाई चाहिए तो कमेंट बॉक्स लिखिए और वेट कीजिए। हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती। ज्योतिष घर वैदा ऐप और ज्योतिष घर न्यूमरोलॉजी ऐप के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्योतिषघर.in वेबसाइट को भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आइए, यह केस हो गया। दूसरा केस, दूसरा पार्ट क्या है? अगर आपके चार्ट का छठे भाव का मालिक का संबंध अष्टमेश इसका और द्वादश 12वें भाव का, मतलब षष्ठेश का संबंध, अगर आपके चार्ट में षष्ठेश का संबंध, अगर छठे घर के मालिक का संबंध अष्टम भाव से हो जाए या फिर 12वें भाव से हो जाए तब भी यह अरिष्ट योग कहलाता है। आशा करता हूं इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते। एक केस तो यह हो गया। दूसरा केस, तीसरा केस क्या है? अगर आपके चार्ट का अष्टमेश का संबंध द्वादशेश से हो जाए किसी भी प्रकार से, अगर ये बैठ जाए, युति संबंध हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, तो यह भी एक तरीके का अरिष्ट योग कहलाता है चार्ट में। चलिए अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात लेता हूँ। आइए, जितने भी सूत्र आपको बताए हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो।
चलिए जी, ये हमारे पास चार्ट हो गया, फिर से आप बना लीजिए। और सेम चीज़ आपको अपने हर चार्ट में देख लेना है, चाहे वो नवमांश हो, दशमांश हो, कोई भी चार्ट हो, आप वहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए, पहला हमने बताया था लग्नेश का। मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो तो 6 नंबर यहाँ होगा, 8 नंबर यहाँ होगा और 12 नंबर यहाँ होगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, माफ़ कीजिए 8, 9, 10 और 11। हमने क्या बताया, 1 नंबर का मालिक कौन हुआ, मेष हो गया, मेष राशि और मंगल देव हो गए। चलिए, 6 नंबर का बुध देव हो गए, 8 नंबर का फिर से मंगल देव हो गए, 12 नंबर का आपका बृहस्पति देव हो गए। इस चीज़ को आपने नोट कर लिया, पहला काम। उसके आप बात देखते हैं क्या मंगल, क्या आपका मंगल, अगर आप देखते हैं आपका मंगल जो है आपका यहाँ पे लिखा हो, प्रॉब्लम। अगर मंगल आपके चार्ट में अष्टम भाव में लिखा हो तो रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाती है, लेकिन अन्य एक्सेंडेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। या फिर मंगल आपका यहाँ लिखा हो तो यह एक अरिष्ठा का योग बनता है। डिपेंड करता है मंगल आपका कितना सपोर्ट है, कितनी शुभ दृष्टियाँ उसके ऊपर पड़ रही हैं। इसको आपने नोट कर लिया। चलिए, अब दूसरा केस जो मैंने बताया था, आपको अपने छठे घर के मालिक को देखना है कि छठे घर का मालिक जो है यहाँ पे बुध बना है, क्या बुध आपके चार्ट में अष्टम भाव पे बैठा हुआ है या फिर चार्ट में आपके 12वें भाव पे बैठा हुआ है, तो भी यह अरिष्ट योग का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। इसको भी आपने नोट कर लिया। फिर हमने आपसे बात की थी आपको अपने अष्टमेश को भी देखना है। आपने देखना है अष्टम भाव कौन सा है, मंगल यहाँ बना, क्या मंगल आपके चार्ट में 12वें भाव में बैठा हुआ है, एक केस। या फिर बृहस्पति देव आपके चार्ट में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 2 केस। या फिर मंगल और मंगल जो है वह इस वाले नक्षत्र में 12वें भाव के नक्षत्र में बैठा हो, या 12वें भाव का मालिक 8वें भाव के नक्षत्र में बैठा हो, तो अरिष्ट योग का निर्माण होता है। इसे हम अस्वस्था तथा पीड़ा कहते हैं उस भाव का। तो जब जब दशा इन भावों की चलेगी तब तक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, कुछ भी रटने की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय शनि।